राधे श्याम। श्री जी पद हरिचरण चिंतन में आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज के श्री जी पद यानी श्री जी के द्वारा बताया गया रास्ता कौन सा? हरि के चरणों का चिंतन। तो हरि के चरणों के चिंतन में आज का चिंतन है हमारा कि चिंतन भी है और मुझे कई आंसर्स भी करने थे और मुझे खुद भी इस पर बहुत ज़्यादा एक स्वाध्याय करना था। तो ये सबका एक कंप्लीट आंसर आ रहा है। वो क्या है कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग सोचते हैं ना, हाँ मृत्यु के समय तो एक राम बोल देंगे, लेकिन वो राम भी नहीं निकलता है। इसका एक्सपीरियंस अभी सॉरी मैं अपना ही कुछ साथ में आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने अभी अपना ही एक्सपीरियंस किया कि अभी जस्ट लास्ट मंथ मेरे गुरु महाराज आते हैं, तो मुझे वहाँ जाना था। तो मैं अपना चैंटिंग कर रही थी। चैंटिंग करते हुए मुझे रात को 1:30 बजे गुरु महाराज चैंटिंग सेशन होता है। तो मैंने पहले जप किया, फिर मैंने सोचा चलो चले जाते हैं। गए, वहाँ जप सेशन स्टार्ट हुआ। वहाँ कुछ भी मुझे बैठने को स्पेस नहीं था, बहुत क्राउड था। तो ऐसे जब सेशन कंप्लीट हुआ तो हमारा 3 बजे 3:30 मंगला आरती के लिए टेंपल जाना था। तो जैसे वो डोर ओपन हुए, पता नहीं मुझे क्या हुआ, सफोकेशन हुआ या क्या हुआ, आई डोंट नो। और आई वॉज फेंट, और बिल्कुल फेंट होके, और वो समय क्या था, उसके बाद जो वो हुआ, फिर उसके बाद जो माता जी ने मेरा केयर किया, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद यही मौत होती होगी। तो सब ने मुझे पूछा कि माता जी आपको कृष्ण स्मरण हुए थे, माता जी आपको कृष्ण स्मरण हुए, माता जी आपने हरे कृष्णा महामंत्र बोला, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम। क्योंकि हम ऑलवेज यही मंत्रा करते हैं। तो आपको हुआ? मैंने उन सबको बोला नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। मुझे सिर्फ ये फील हो रहा था मुझे पानी दे दो, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हो रहा है बस। अब पता नहीं, ये मृत्यु शायद ये सबके साथ है, क्योंकि मृत्यु जो मरेगा उसको ही पता होगा कि मृत्यु ऐसे होती है। आई डोंट नो, बट उससे पहले मेरा एक बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। दैट टाइम तो मुझे याद नहीं है, उस टाइम तो पूरा मैं बेहोश होंगी, कब ICU में थी मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे पूरा है। सब लोग मुझे बाद में पूछने, जब मैं होश में आई, मुझे घर लाया गया, तो फिर मुझे पूछा सबने कि माता जी प्लीज़ बताओ क्या भगवान स्मरण होते क्या? मैं बोला नहीं, मुझे नहीं पता। और सच में भगवान स्मरण पता नहीं, या मैं पापी हूँ, मुझे नहीं हुए होंगे। मैं कुछ बोल रही थी कि पता नहीं, मैं बस ये क्वेश्चन पुट कर रही थी कि मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ आई डोंट नो। जबकि मुझे ये बोलना चाहिए था हरे कृष्णा हरे राम राम हरे, बट नहीं होता है। सो प्लीज़ आज हम यही कक्षा करने जा रहे हैं कि कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद, ये नहीं करी कि होता है, मैं इस पे स्वाध्याय करने लगे हम कि कृष्ण को कैसे याद कर सकते हैं। तो श्री जी की प्रेरणा से हम ये कक्षा करने जा रहे हैं कि कृष्ण को कैसे याद करें, राम को कैसे याद करें, ताकि हमें ये सब कुछ। अब कई लोग हैं, मुझे फ़ॉरेन जाना है, मुझे वहाँ पे ऐसा कथा करनी है, मेरा अरे ध्यान तो उधर ही अटका पड़ा है, तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें भगवान ने, मंगलाचरण उच्चारण नहीं कर रही हूँ, गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने श्रीकृष्णाशाय परमानंदाय तप्तगांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशा कलक तरुभैष कृपा सिंधु भैव पतिता नाम पावने में वैष्णव नमो। समस्त वैष्णव वृंद की जय। मेरे पास गैजेट्स नहीं है, मेरे पास समय कम होता है। सो भागवत गीता में 8.5 श्लोक, जिसमें भगवान ने बताया अनंत काले च मामेव स्मर्ण मुक्तवा कलेवरम य प्रयाति सा मदभावम याति ना सत्र संशया। मतलब अनंत काले चामावेव,
स्मरण मुक्तवा कलेवरम। वही अंत काल में जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे, कृष्ण बता रहे, मुझे याद करता है, स्मरण मुक्तवा कलेवरम, मुझे याद करते हो, य प्रयाति स मद भावम, कि मुझे याद करते हुए ये देह त्याग करता है, याति ना सत्य यत्र संशया, कि उसको जो वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है और इसमें कोई संदेह, मतलब कोई संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि फिर वो मतलब हम बोलते हैं ना मतलब अंतिम समय में, जैसे हम शास्त्रों से ले जड़ भरत जी, उन्होंने अंतिम समय हिरण का चिंतन किया तो वो हिरण में थे। सारी जिंदगी हम हरे कृष्णा राधा राधा राम 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 करते हैं ना गोल, लेकिन अंदर से हम नहीं है अभी पूर्ण। मैंने तो प्रैक्टिकली हो गया मेरे साथ। और भागवत गीता में ही हमें भगवत गीता ये भी कहती है, यम यम वापि स्मरन भावम तैजयन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय तदा तदभाव भावित। इसमें भी भगवान ने यही बताया कि मृत्यु के समय जैसा जैसा भाव, यम यम वापि स्मरण भावम, स्मरण भावम, स्मरण इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्मरण के बाद भाव इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। बिकॉज भाव आना मतलब इमोशंस, इमोशंस मीन्स कि हम किससे कनेक्ट हैं, भाव आते हैं, फिर हमारे इमोशंस बनते हैं। इमोशंस मीन हमारी क्या कनेक्टिविटी, कहाँ पे हम कनेक्ट हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, यही है वो। कई बार हम पूछते हैं ना कि संबंध ज्ञान बोलते सब, तो वो है क्या संबंध? दिस इज द संबंध ज्ञान। स्मरण भावम, देन भाव आते हैं, स्मरण सब बोलते हैं, श्रवणम श्रवणम श्रम, भक्ति के जो अंग है उसमें स्मरण श्रवणम स्वर्णम ये सब कर दिया ना, लेकिन भाव, भाव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाव, देन इमोशंस, भाव इमोशन, भाव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमें पता चलता है हमारी कनेक्टिविटी, भाव आने से भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाव आने से हमारा कनेक्शन बनता है किसके साथ, जो हमारा गोल है कि हमें ये मनुष्य देह क्यों मिली है। ये नहीं मिली है कि मुझे अमेरिका जाके कथा करनी है, मुझे पैसा कमाना है। अरे भाई, आप भगवान का प्रचार भी कर, लेकिन अंदर इतनी 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 सारी विशेष पाल रखे हैं, तो फिर अंत काल में जब मृत्यु आएगी तब ये होगा कि मेरा वो नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। इसलिए हमारा अंतिम गोल क्या है, हमारे श्री जी या हमारे कृष्ण राम, जो भी भगवान को आप याद करते हो, क्योंकि सब एक है, कोई अलग नहीं है, एक है। तो गोल वो है, वो क्या है, हमारी कनेक्टिविटी, हमारा कनेक्शन, मतलब संबंध ज्ञान। तो भगवान ने यही बोला, यम यम वापि स्मरण भावम तय जयंते कलेवरम, कि जिस भाव से स्मरण करता है उसी भाव के अनुसार मैं उसको अगला जन्म देता हूँ या वो पाता है। कई बार पूरा जन्म, जैसे मेरे साथ हुआ, हरे कृष्णा करते करते जब मुझे उस दिन मैं फेंट हुई, सच में वो मुझे बिल्कुल याद है। मुझे पानी की बॉटल्स मिली, सब मैंने अपने ऊपर फेंक ली थी, लेकिन मेरे हाथ में माला होते भी हरे कृष्णा महामंत्र नहीं हुआ। बस ये लग रहा था कि प्रभु जी माता जी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ये नहीं पता चल रहा कि शायद ये मृत्यु है। बट राम नाम या श्री जी मेरी प्रिया जो, मतलब नहीं हुआ। प्लीज़ इसीलिए ये मैं कक्षा कर रही हूँ कि इसीलिए ये क्वेश्चन है कि कृष्ण नाम क्यों नहीं हुआ और ये कैसे हो, उसके लिए। और मृत्यु के समय मन में विचार कैसे आते हैं, देखिए विचार कैसे आएंगे, जैसे हम नॉर्मल फुल डे है अभी भी, जैसे मनुष्य के मन में क्या है, मृत्यु के समय तो जो आते हैं नॉर्मली भी हमारे चलते रहते हैं। तो जैसे थॉट्स, तो मैंने सुना है कि हमें 70,000 थॉट्स आते हैं रेगुलरली, चलते रहते जो हर टाइम दिमाग में। तो जब मृत्यु के समय तब भी 10,000 से भी अधिक विचार आते हैं, लेकिन उस समय केवल एक अंतिम भाव या एक ही स्मरण का प्रभाव पड़ता है। अंतिम समय हमें आते तो 10,000 समथिंग है, लेकिन एक जो टिक जाए, जैसे किसी को होगा कि मुझे अब्रॉड नहीं गया, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा बच्चा, मेरा डॉगी, मेरी माँ, मेरी पत्नी,
अगर उसमें अटक गया तो वो अटक गया, वो ज़्यादा प्रभाव करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो सबकॉन्शियस मेमोरी है ना, उसमें जो बार 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 गया है, वो एक आधार बना ले, बेस बन जाता है, स्मरण हो जाता है, उसकी एक प्रैक्टिस हो जाती है, और वही हमारा लास्ट समय का चिंतन होता है, वही लास्ट समय का। अगर मुझे ये रहेगा मेरी चैंटिंग नहीं हुई, मेरी चैंटिंग नहीं हुई, तो वो चैंटिंग का स्मरण रहेगा कि मुझे जप नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं हुआ। तो फिर वही आ गया ना, जैसा अभ्यास वैसा ही अंतिम स्मरण। इसको ऐसे लेके जाना है कि अगर मैं अभी ये अभ्यास कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मुझे कैसे पैसा कमाना है, मुझे कैसे ये करना है, चाहे तुम कितने बड़े सो कोल्ड समाज के ये सोशल प्रीचर बने हुए, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ उसमें है मुझे कैसे किसी को तकलीफ़ पहुंचानी है, मुझे अपने आप को कैसे सुंदर बताना है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से मैं दूसरों को ज्ञान देता हूँ, मुझसे ऊपर कोई ज्ञानी नहीं है, और यही अंतिम विचार रहेगा। फिर जो भगवान नेक्स्ट करेंगे ना, वो बहुत बहुत चीप हो जाएगा, वो जो किया होगा ना घमंड से सब, वो टूट जाएगा। इसलिए जैसा अभ्यास वैसा ही अंतिम होगा। हमारे आचार्यों ने बताया, हमारे आचार्य भक्त संतों की वाणी, उनके जीवन से हम जब लेते हैं, श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जिसने जीवन भर कृष्ण का नाम लिया है, उसके मुख से मृत्यु के समय भी वही नाम निकलेगा, क्योंकि कृष्ण नाम मन और प्राण दोनों को ही समर्पित कर देता है। और मीराबाई, हमारे संत मीराबाई जी, वो तो अंत कृष्ण में ही विलीन हो गए थे। और हरिदास ठाकुर, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त हरिदास ठाकुर, उन्होंने अंतिम समय तक नाम आचार्य हरे कृष्णा महामंत्र का इतना जप करते थे, इतना जप करते थे कि उन्होंने जप में ही अपने प्राण त्याग दिए, और मुख पर उनके लास्ट टाइम भी हरे कृष्णा महामंत्र के साथ एक बहुत बड़ी प्रसन्नता थी, खुशी थी। और शायद आप सब जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे नहीं पता, आंद्रे प्रभु, जिन्होंने हमारे इस्कॉन को 24 आवर्स कीर्तन दिया, आंद्रे प्रभु, वो हमेशा ये कहते थे कि नाम से प्रेम कर लो, तभी नाम तुम्हारा अंतिम साथी बनेगा। अंतिम साथी हम सोचते हैं ना, मेरी पत्नी बनेगी, मेरा पति बनेगा, मेरे बच्चे हैं, मेरा भाई है, हम कितना प्राउड करते हैं ना, लेकिन ये सब झूठे नाते हैं, सब झूठ। अंतिम समय में सिर्फ हरि नाम ही हमारा साथी है, वही काम आएगा। जैसे आंद्रे प्रभु ने ये कितनी अच्छी बात बोली ना, नाम से प्रेम कर लो तब भी नाम, अगर अब भी प्रेम नहीं करेंगे तो अंतिम समय भी नाम भी हमसे प्रेम नहीं करेगा, वो आएगा ही नहीं जिह्वा पे। और कैसे याद रखें कि मृत्यु के समय, यही क्वेश्चन किया था मैंने पहले, कैसे याद रखें कृष्ण को मृत्यु के समय, कैसे? अभ्यास, अभ्यास, ऑलवेज अभ्यास। भगवान जब अर्जुन ने भगवान को बोला कि मैं वायु को भी बांध सकता हूँ अपने तीरों से या अपनी शक्ति से, लेकिन मैं मेरा जो भाव, जो मेरी फैमिली के प्रति ये जो आ रहा है चिंतन, इसको नहीं मैं बांध पा रहा हूँ, जो मेरी इच्छाएं हैं। तो भगवान ने क्या बोला था? अभ्यासेन तू कौनते, कि उन्होंने बोला था कि कौनते, कुंती पुत्र, अभ्यास करने से तुम इन सबको रोक सकते। चंचला ही मना कृष्णा परवादी बलवत दृढ़म, उन्होंने बोला था कि मन इतना चंचल है, मैं मन के वेग को नहीं रोक पा रहा हूँ। मेरा मन एक साइड आता है कि हाँ मुझे युद्ध करना है, सेकंड थॉट आ जाता है कि मुझे नहीं करना, मेरे अपने हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरा दिस, मेरे दैट। एंड तब भगवान ने उसका चंचला ही मना कृष्णा परमादि बलवत दृढ़, भगवान ने उसका आंसर किया कि अभ्यास से तू कौन थे, कि हे कुंती पुत्र, अभ्यास से ही तुम मन के वेग को बांध सकते हो, अदरवाइज नहीं। और इसी तरह हम कृष्ण को कैसे याद रख सकते हैं मृत्यु के समय? अभ्यास, हर चीज़ का अभ्यास। हम मृदंग सीखेंगे लेकिन सीख रहे अभ्यास नहीं करेंगे, ज़ीरो। हारमोनियम सीख रहे अभ्यास नहीं करेंगे, ज़ीरो। पढ़ाई कर रहे अभ्यास नहीं करेंगे तो ज़ीरो। सेम चीज़, हर चीज़ अभ्यास मानती है। अभ्यास जैसे रूप का, नाम का स्मरण करना, जैसे हम चैंटिंग करें तो उसमें भगवान के रूप का चिंतन करें, उनकी लीला का चिंतन करें, और अपनी उस भक्ति को, उसको अपनी आदत बनाएं। जैसे जप करना है, भजन करना है, सत्संग, सेवा, स्मरण, इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट,
कि मुझे अभी चैंटिंग करनी है तो जप करते हुए मुझे लीला स्मरण करना है कि मेरे भगवान, मेरे श्री जी कितने सुंदर है, श्याम सुंदर कितने सुंदर है, अभी इस लीला में है, अभी ऐसा है। और मेन चीज़, एक जो मेन है जिसको हमें याद करना है, गोल कैसा क्लियर हो। गोल क्या है हमारा, जिसका भी जैसा गोल है, किसी को कृष्ण प्राप्त करना है, किसी को श्री जी, किसी को राम, किसी को शिव की पूजा में है, जैसे भी किसी का है। लेकिन जो भी अपना एक गोल को सामने रखना है, गोल को भूलना नहीं है। अपने जीवन का गोल क्या है? अगर आपको गोल ये है कि मुझे अमेरिका जाके कथा करनी है तो फिर वो गोल वही ना वही रहे। या मुझे मुझे पैसा, मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो वो गोल वैसा। पता है ना पैसे वालों का क्या होता है, जिनकी इच्छाएं पैसे रखती है उनको नेक्स्ट बर्थ स्नेक का मिलता है उनको वो मिलता है। तो हमें अपना गोल क्लियर करना है। जैसे गोल कैसे क्लियर होगा? रीडिंग से, चैंटिंग से, सेवा से। लेकिन वो कैसे प्राप्त होगा? मेहनत से, अभ्यास से। अभ्यास करने से, जप करना है तो जप को अच्छे से जप करना है। ऐसा नहीं जप कर रहे हैं और साथ में ये मैं ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो आज समाज के ठेकेदार बने हुए हैं और मतलब सो कोल्ड, वैसे तो कथा से कोई उनका लेना देना नहीं, लेकिन की जाती है भगवान के लिए, मतलब ऐसा कि लोगों के बीच में, लेकिन कुछ है नहीं है। तो वो क्या करना कि चैंटिंग भी करनी है लेकिन फ़ोन साथ में ऑन रहेगा। वो जब वो चैंटिंग अच्छी चैंटिंग नहीं है, फ़ोन पे साथ में रील्स देखी जा रही है कि राम 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 नेवर। वो तो आपका रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान के मुख से है जो उन्होंने अंतिम हमें उपदेश दिया था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मतलब गीता के 8.7 का है ये, कि इसलिए सब समस्या जो सब चीज़ें हैं ना, सब समय जो भी है, तुम याद करते हुए भी अपना कर्म करते हो, नाम करते हो, और जो भी आपके जीवन में अगर समस्याएं भी आती हैं, कुछ भी आती है, लेकिन हर जगह अगर आप मुझे आगे रखते हो, मीन्स ये हर चीज़ में हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए भगवान ने बोला कि सब चीज़ों में मुझे स्मरण रखो। जैसे थॉट कैसे आएंगे, हमें थॉट कैसे आएंगे? मृत्यु के समय कृष्ण का नाम स्मरण करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, जो मैं अंतिम बताना, जो मेन है हमारा, क्या है? जीवन भर कृष्ण का स्मरण करते रहना। जितनी भी श्वासें हैं, जैसी भी हैं, हर श्वास में, हर कुकिंग करते, कुछ भी काम करते, कृष्णा का या श्री जी का, जैसा भी हो। और ये सोचना जैसे कोई पथ्य की, मतलब ये हमारा अंतिम मोड़ है, बस लास्ट, कि मैं अपने घर पे अब पहुंचने वाला हूँ, या कैसे है। वैसे भी भक्त नाम के सहारे ही धाम पहुंचता है, अदरवाइज़ हम किसी के सहारे, अगर आप बोलो कि मैं अपनी पत्नी के सहारे, नेवर। या मैं अपने कोई माता पिता के सहारे, नेवर। जो यहाँ आप प्राउड कर रहे हो ना, मेरा भाई, मेरी पत्नी, पता है आपको, मेरे को भगवान ने बहुत गॉड गिफ्ट किया, लेकिन वो यहाँ पे ही गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट, अगर वो कुछ करें तो वो अपने लिए कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। हमारा अंतिम जो भी चीज़ है, कृष्ण मतलब धाम तक पहुंचना है। अंतिम सहारा क्या है? नाम। नाम के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया कि मृत्यु के समय क्या याद आता है, नहीं याद आता, सॉरी ये बताना था कि मोस्टली हमें क्या याद आता है मृत्यु के समय ना। जो बुद्धि है, मुझे नहीं पता है, वैसे मेरे साथ उस दिन जो हुआ, मृत्यु के समय बुद्धि का जो नियंत्रण होता है ना, हमारी होता है ना सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारी सारी चीज़ें छूट जाती हैं, ध्यान नहीं रहता है, इमोशंस या डीप अटैचमेंट जो है, बस वो आ जाती है ऊपर।
जो हमने डीप अंदर किसी से प्रेम कर रखा है, या हमें पैसे से प्रेम है, या मेरे बच्चे से प्रेम है, या मेरे घर पे डॉगी से प्रेम है, वो जो डीप अटैचमेंट है ना, वो बाहर आएगी। बाकी सब कुछ, अगर हमें भगवान के नाम से प्रेम है तो वो बाहर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। लेकिन ये कैसे पता चले कि हम कहाँ से जुड़े हैं, हमें डीप अटैचमेंट कैसे हुई है और कितना हुआ, ये कैसे पता चले? इसका पता चलेगा जिस चीज़ का त्याग हमें कठिन लगे। जैसे हमें पता है कि हम एकांतवास ले रहे हैं या कैसे है, लेकिन हमें उस व्यक्ति से, वस्तु से, सबसे, जगह से, मतलब सोचने पर से भी हमें दर्द हो जाए कि मैं कैसे छोड़ूंगी, मैं कैसे छोड़ूंगा। समझ लीजिए कि आपका इमोशनल रूट जो उसमें ही छुपा हुआ है, और जहाँ बार बार मन जाए, समझो कि आप डीप अटैचमेंट आपकी वहाँ, बिना सोचे समझे आप बात भी नहीं करते हो किसी के साथ, कुछ भी नहीं, लेकिन जब भी आप किसी मानसिक उसमें बैठते हो, या खाना जो आपके अपने इमोशनल वाले पल हैं, अगर आप डीपली किसी को याद करते हो तो आपका नाम, मतलब वहाँ जा रहा है चिंतन, तो इसका मतलब है कि वहाँ आपका डीप कनेक्शन है, डीप कनेक्टिविटी है। जैसे कि अब नाम जब भजन कर रहे हैं मन, लेकिन बार बार उसी व्यक्ति का चिंतन कर रहा है, तो या फिर कोई, जैसे कोई बहुत लस्टी इंसान होते तो कई बार देखो हम समाज के कितने देखते हैं, कोई सोशल प्रचार कर रहे हैं, भगवान के ठेकेदार बने हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी गंदगी, हम कितना कुछ सुनते हैं ना आजकल। अभी देखिए अनिरुद्ध महाराज जी ने, महाराज भी नहीं मुझे बोलना है, माता जी लोग को चरित्रहीन बोला है, चरित्रहीन बोला है कि अगर उन्होंने 20 साल के बाद शादी की तो उन्होंने पता नहीं कितने अफेयर्स कर चुकी होंगी, तो वो सोनम जैसी होंगी, इस तरह बोला। तो उनके ऊपर ठीक ठाक कार्रवाई चल रही है। ऐसे हमारे समाज के बहुत सारे जो भी छुपे हैं वो सामने आएंगे, भगवान बख्शेंगे थोड़ी, वो सब सामने आएगा, जिसकी जैसी गंदगी है वो सामने आएगी, चाहे वो ऊपर जितना मर्जी अपने आप को कपड़े पहन ले, जैसा मर्जी, जो है वो सामने आएगा। तो वही विचार आते हैं, अगर कोई लस्ट से फुल है तो उसका वैसा आएगा, लेकिन अगर ज्ञान का संस्कार है तो वो आएगा। जिस विचार से आपका आइडेंटिटी मिलती हो, जैसे कोई हो कि मुझे, किसी को होता है ना कि मैं हूँ, मैं एम वेरी सक्सेसफुल मैन, और मैं बहुत ऐसा हूँ, मेरे बिना ये घर नहीं चल सकता, मेरे बिना ऐसा नहीं हो सकता, मतलब उनको अपनी पहचान से प्रेम है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसे इंसान भी मृत्यु के समय भगवान को नहीं याद कर पाते, और सपनों में बार बार जो आए, जैसे आप रात को सोए हैं, आपको ड्रीम्स में अपनी सेवा, भगवान की से जुड़ी चीज़ें वो नहीं आ रही हैं, लेकिन आपका अंतर मन, आपका मतलब मन जो है, आपको वही चित्र दिखते हैं जहाँ आप अटैच है, जैसे किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से। अगर कृष्ण से जुड़े हैं तो फिर ये भी आपको बहुत अच्छा सिग्नल है कि अंतिम समय आप भगवान को याद कर सकते हैं। जैसे हमारे आचार्यों की वाणी से रूप गोस्वामी पाद जी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि साधक जो भी है, जिस वस्तु की आसक्ति पूर्वक स्मरण के साथ करता है, उसका अंतिम कर्म वही बनता है। स्मृति भी एक कर्म है जो जन्म और गति को निर्धारित करती है। स्मृति वो जन्म और हमारी जो नेक्स्ट क्या है उसको पहले वो बता देती है हमें कि हमारी स्मृति कहाँ है। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी बोला कि यदि भगवान के चरणों के ऊपर ध्यान है तो मुक्ति वही है, नहीं तो पुनर्जन्म है। और हमें अपने आप को सेल्फ चिंतन कैसे करना है। मेरी कक्षा बहुत टाइमिंग बहुत हो जाएगा, मतलब जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। अपना सेल्फ चिंतन, अपने आप से हमें सवाल करने चाहिए, क्वेश्चन करने चाहिए। आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और अपने आप का चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए उस पर अपने आप को। जब अकेले बैठो तो आप ये सोचो कि मेरा मन कहाँ जा रहा है और किस बात के लिए भटकता है, किसको याद करता है। और जब आपको तकलीफ़ होती है, जब हर्ट होते हैं, इंसान है, हर्ट होंगे, तो जब मन दुखी होता है तो किसके पास भागता है? जैसे मन दुखी है, भगवान के पास भागता है, या कोई व्यक्ति विशेष के पास कि मैं उससे बात करूँगी या मैं उससे बात करूँगा तो मेरे मन को थोड़ा सा रिलैक्स होगा। या फिर थर्ड में कि मुझे सबसे ज़्यादा बात करके किससे
अच्छा लगता है, या फिर मैं सबसे ज़्यादा किस बात का डर रखती हूँ, मुझे किस चीज़ से डर है। और अगर आज मुझे ये छोड़ना पड़ जाए सब कुछ, मेरे पास कौन सी चीज़ रह जाएगी, ये। और मैं नाम जप करते वक्त किस रूप का स्मरण करती हूँ, मुझे क्या स्मरण आता है, इन सब का उत्तर आप लिखिए, फिर उसमें अपना चिंतन कीजिए। और मृत्यु के समय के लिए जो हमारा इनर ट्रीटमेंट, हमें अपने अंतर, जो हमारा मन है, इसको कैसा ट्रीटमेंट देना है, जैसे चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं श्री राधा रानी की दासी हूँ, ये चिंतन करना है। रेगुलर नाम जप जो है, नाम जप को मन और प्राण में ऐसे बसाना है जैसे मेरी हर श्वास में श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। और फिर यही जप है, आहिस्ता आहिस्ता स्मृति 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 बनेगा, फिर संस्कार बनेगा, फिर हमारा ये संग बन जाएगा। जैसे अंतिम समय मुझे उस दिन फेंट हुई तो पानी पानी की जगह क्या निकलेगा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते, श्री जी के चरणों में प्रणाम और समर्पण करते हुए मैं लास्ट एक मंत्र देती हूँ आपको। मेरी कक्षा बहुत, हे कृष्ण, जो भी मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा बस गया है उसे तुम स्वयं निकाल दो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, मैं तो तुम्हारा हूँ। तो मेरे इस हृदय में सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा ही होने चाहिए। हे श्याम सुंदर, हे श्री जी, मुझ पे ये कृपा कीजिए। प्लीज़ इस प्रेयर को लिख लीजिए और रोज़ ऐसे प्रेयर कीजिए। तो आज की भगवान को हम कैसे याद रखें, कैसे स्मरण करें मृत्यु के समय, इस कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। कुछ अपराध बने तो क्षमा कीजिएगा। श्री जी के चरणों में प्रणाम। आप समस्त वैष्णव जन के चरणों में प्रणाम। राधे श्याम।